हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन। एक्सरसाइज हमारी रहेगी सेकेंड कैलकुलस। देखिए, कॉन्टिन्यूस फंक्शन पढ़ने से पहले हम इससे पहले डेफिनेशन पढ़ चुके हैं लिमिट पॉइंट, है ना। लिमिट पॉइंट में हमने क्या बताया था? लिमिट पॉइंट में हमने कहा था कि भी किसी भी फंक्शन की जो लिमिट होती है वो एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लिमिट पॉइंट हमने जब पढ़ा तो हमने कहा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, देन हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट। और हो सकता है कि जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ये हमारे पास आती है l, है ना। l इज़ अ लिमिट ऑफ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू a। और ऐसा भी फंक्शन हो सकता है f ऑफ x मेरे पास अगर है x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई x माइनस 3, और लिमिट अगर मैं x यहाँ पे लेकर चलती हूँ x टेंड्स टू 3, ठीक है, लिमिट मैंने लिया x टेंड्स टू 3, तो इस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, है ना। अगर मैं 3 पर देखूँ तो फंक्शन डिफाइन नहीं कर रहा है, 3 पुट करते ही हमें इन्फिनिटी आंसर मिल रहा है, डेनोमिनेटर मेरा 0 जा रहा है ना। डेनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, बट x टेंड्स टू, अगर मैं x को 3 लेकर चलती हूँ तो x माइनस 3 मेरा क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा, आई मीन 0 आएगा, ठीक है। और 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। मतलब ये है कि जब हम लिमिट पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा डिफाइन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अगर फंक्शन डिफाइन नहीं करता उस लिमिट पर तो भी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है। इसी क्वेश्चन में अगर हम देखें तो फंक्शन डिफाइन नहीं कर रहा है 3 पर, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करती है। कैसे? अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसको मैं लिखूंगी लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 x प्लस 3 डिवाइड बाई x माइनस 3, कैंसिल आउट एंड लिमिट इज, आंसर इज 6। अगर x 3 को टेंड करेगा तो मेरे पास 6 आंसर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि फंक्शन may not define at x equals to a। अगर फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइन नहीं करता तो भी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है, मे और मे नॉट, मे और मे नॉट। फंक्शन डिफाइन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, बट जब हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन की बात करेंगे तो वहां फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। अगर आपका फंक्शन डिफाइन नहीं करता है, डिफाइन करने का मतलब हम क्या समझते हैं? अगर आप x को 3 पुट करोगे तो आपका डेनोमिनेटर 0 यहाँ पे मिल रहा है, तो फंक्शन डिफाइन नहीं कर रहा, क्योंकि डेनोमिनेटर मेरा नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। आई बात समझ में? कोई भी रियल वैल्यू निकालने के लिए डेनोमिनेटर हमेशा नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। क्यों? क्योंकि अगर डेनोमिनेटर 0 हो गया तो 1/0 इन्फिनिटी आंसर देता है, और इन्फिनिटी नॉट डिफाइन होता है। आ गई बात समझ में? तो लिमिट के केस में हम बोल सकते हैं कि x अगर फंक्शन डिफाइन नहीं करता तो भी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है, और अगर फंक्शन डिफाइन करता है तो उस पर भी लिमिट जरूरी नहीं है कि एग्जिस्ट करे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने पढ़े जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आते हैं। फंक्शन डिफाइन कर रहा है उस पॉइंट पर, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। बट जब हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन की बात करते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो सबसे पहली कंडीशन यही है, फंक्शन इज डिफाइंड ऑन पॉइंट, या डिफाइंड एट अ पॉइंट ए पॉइंट पर फंक्शन मेरा डिफाइन करना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन आती है कॉन्टिन्यूस फंक्शन में, ठीक है। अब अगर हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यू चल रहा है। फंक्शन मतलब अगर मैं ग्राफिकली देखूं, सो 0 ओरिजिन, दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस। अगर मेरा ग्राफ चल रहा है दिस वन, y इक्वल्स टू f ऑफ x, है ना। अगर मेरा कर्व जा रहा है y इक्वल्स टू f ऑफ x, तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि x जब a होगा देन फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a, जब x a को टेंड करेगा, जब x यहाँ पे a को टेंड करेगा तो फंक्शन मेरा वैल्यू क्या देगा? f ऑफ a वैल्यू देगा, है ना। सो कॉन्टिन्यूटी के लिए मुझे क्या चाहिए कि इसके राइट में भी और इसके लेफ्ट में भी, है ना। इसके राइट में और इसके लेफ्ट में, यानी कि ए के नेबरहुड्स में
अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे ए के नेबरहुड्स में ए माइनस एप्साइलॉन ए प्लस एप्साइलॉन, ठीक है, या फिर एप्साइलॉन हम उधर ले लेंगे, इधर हम डेल्टा ले लेते हैं। मैं एप्साइलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी इससे क्लियर कर देती हूँ, ए प्लस डेल्टा। और इसी टाइप से हमने यहाँ पे क्या कहा कि इस कर्व अगर मेरा फंक्शन एट x इक्वल्स टू ए डिफाइन करता है तो ए के नेबरहुड्स में भी फंक्शन डिफाइन करना चाहिए। और अगर मैं ये एफ ऑफ ए पॉइंट मेरा है तो ये मैं ले लेती हूँ एफ ऑफ ए माइनस एप्साइलॉन, और ये पॉइंट मेरा आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एप्साइलॉन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस कब होगा? जब इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस कह रहे हैं तो इधर भी मेरा फंक्शन डिफाइन करे, इधर भी करे, तो मतलब मेरी ब्रांच कॉन्टिन्यू चल रही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी continuous if for given epsilon positive there exists a delta positive। डेल्टा की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? एप्सिलॉन पर डिपेंड करती है। सच दैट डिफरेंस बिटवीन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, ध्यान देना। अब हमने लिमिट में क्या पढ़ा था? एल, हम कोई नंबर लेकर चले थे कि आप फंक्शन में एक्स टेंस टू ए लेकर चलोगे तो फंक्शन वैल्यू करेगा एल, है ना। जब हम कंटिन्यूस फंक्शन की बात करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? x इक्वल्स टू ए पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि क्या आएगी? एफ ऑफ ए आएगी। आगे बात समझ में? तो कंटिन्यूस फंक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर या इफ, जो भी कंडीशन ले, x माइनस ए लेस देन डेल्टा। ये डेफिनेशन है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन फॉर द कंटिन्यूस फंक्शन। क्लियर? सो हमने क्या कहा कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। अब यहाँ पे भी तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर मेरा एफ ऑफ एक्स चल रहा है, तो यहाँ से फंक्शन का डिफरेंस एफ ऑफ ए से लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। कब? जब एक्स लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा हो। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स, you can say that is f of x lies between epsilon minus f of a, epsilon plus f of a whenever x lies between a minus delta, a plus delta। जब x की वैल्यू इन नेबरहुड में लाई कर रही है तो फंक्शन की वैल्यू इस नेबरहुड में लाई करनी चाहिए। अगर इनका डिफरेंस एफ ऑफ एक्स मेरा लाई कर रहा है एप्सिलॉन माइनस एफ ऑफ ए, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन आएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस, एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स मेरा इस नेबरहुड में लाई करेगा। इसका मतलब हमारे फंक्शन की वैल्यू इन पॉइंट्स पर एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब मेरी ब्रांच चलती रहेगी, तो कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। क्लियर? अगर हम लिमिट के पर्पज से देखें तो हमने कहा था कि भाई लिमिट x टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स मेरी क्या आती है? एल आती है। हमने स्टार्टिंग में क्या कहा? फंक्शन डिफाइन कर सकता है, नहीं कर सकता, या फंक्शन डिफाइन करता है तो लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है, नहीं कर सकती, है ना। तो लिमिट के केस में चलेगा बट कॉन्टिन्यूस फंक्शन में नहीं चलेगा। सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास जो लिमिट है फंक्शन की एक्स टेंस टू ए, तो वो डिफाइन करनी चाहिए, मतलब मेरे पास कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, है ना। दस वेयर एफ ऑफ ए इज अ फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। तो ये मेरे पास डिफाइन करना चाहिए एफ ऑफ ए। अब डिफाइन करेगा तो आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी, हमने ले ली, वो एफ ऑफ ए आ रही है। आपने लिमिट अप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू आ गई एफ ऑफ ए, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि लिमिट हमारी कब एग्जिस्ट कर रही थी? लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी जब हमने कहा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के। और कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए क्या जरूरी है कि ये लिमिट किसके इक्वल आए? एफ ऑफ ए के इक्वल आए। क्लियर? इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ये इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ ए के। तब हम कहेंगे फंक्शन क्या होगा भाई? कॉन्टिन्यूस। देन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू ए।
ठीक है। तो x इक्वल्स टू a पर फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी इक्वल राइट हैंड लिमिट को, और ये इक्वल होगा एफ ऑफ ए के, यानी a पॉइंट पर जब आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे वो भी इनके इक्वल आने चाहिए। क्लियर दिस पॉइंट? तो ये आपके पास रहेंगे कंडीशंस। अगर हम ये बोले कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास इक्वल आ रही है एफ ऑफ ए के, तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी, लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी। ठीक है। अगर हमने कहा x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए के इक्वल है, इसको हम कहेंगे राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी। क्लियर? फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस कब होगा? जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। और कॉन्टिन्यूस कब नहीं होगा? या तो ये नॉट इक्वल हो जाए, या फिर ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये नॉट इक्वल हो जाए। आई बात समझ में? जब लेफ्ट हैंड लिमिट या तो लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूस ना हो, या राइट हैंड कॉन्टिन्यूस ना हो, या उसकी लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे, 3 केसेस में हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस माना जाएगा। ठीक है। क्या कि भाई ये नॉट इक्वल आ जाए, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस, ये डिसकॉन्टिन्यूस आ जाए, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस, और अगर ये दोनों लिमिट डिसकॉन्टिन्यूस इक्वल नहीं आएंगे, नॉट इक्वल आ जाए, तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस, क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं होगा। क्लियर भाई? सो ये आपके पास है कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशंस। ऑलराइट, इसके बाद हमारे पास आता है, अच्छा डिसकॉन्टिन्यूस भी मैंने बता दिया आपको। डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन किसको हम कहेंगे? जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो वो डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज। क्या कहता है भाई डिसकॉन्टिन्यूटी? सबसे पहले समझो कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस कब होता है। 3 पॉइंट होते हैं जब फंक्शन मेरा डिसकॉन्टिन्यूस होगा। फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट पॉइंट ए। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कब डिसकॉन्टिन्यूस होगा? जब लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट ही ना करे, लिमिट ही एग्जिस्ट ना करेगी, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आएगी राइट हैंड लिमिट के, तो हम यहाँ पे नहीं कह सकते कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, तो फंक्शन कैसा होगा? डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है। थर्ड वन इज लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट तो करे बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है। इस केस में आप क्या बोल सकते हो कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, बट इक्वल नहीं है एफ ऑफ ए के, तो नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। अगर ये केसेस आते हैं ना तब हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूस होगा। राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। फर्स्ट इज रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। रिमूवेबल मतलब अगर आप उसको रिमूव कर सकते हो, क्या कि आप उसको अगर डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो उसको हम रिमूव करके कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं। ओके, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है। ये कब होगा? इफ लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो ये वाला केस अगर आ जाएगा ना तो उसको बोलेंगे रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा ये कि प्रूव करो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है और ये रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी है, तो आपको पता होना चाहिए रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी कब आती है। लिमिट एग्जिस्ट करती है मतलब लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल होंगे बट वो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं आएंगे। राइट। डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में क्या कहती है भाई कि फंक्शन आपके पास डिसकॉन्टिन्यूस होगा जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब यहाँ पर या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट। देखो एग्जिस्ट ना करने का मतलब क्या होता है? देखो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रही हूँ, मतलब आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स। मान लीजिए ये मेरे पास l आ जाती है और फिर मैं फाइंड आउट करती हूँ राइट हैंड लिमिट, ये आ जाती है मेरे पास इन्फिनिटी।
ये कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है और एक इन्फिनिटी आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इन्फिनिटी आ जाए तो दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगी। क्लियर दिस पॉइंट? लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब उसकी वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? नॉट इक्वल के केस में अलग हो जाएगा। उसमें मैं यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रही हूँ, राइट हैंड लिमिट की। अगर आपसे बोला जाए कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, इसका मतलब उसकी दोनों लिमिट लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है। अगर आपसे ये कहा जाए कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, दैट मीन्स वो इनफाइनाइट आंसर कर रही है, फाइनाइट आंसर नहीं कर रही है ना। तो ये आपके पास रहेगा। सो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में क्या कहता है कि फंक्शन, चलो मैं सिंबॉलिकली बता देती हूँ, मतलब आप कब इसको फर्स्ट काइंड कहेंगे, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ a, और ये इक्वल आ जाए लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिमिट आपके पास रहेंगी एग्जिस्ट करेंगी बट वो इक्वल नहीं होंगी। सिंपल अगर हम कहें ना, सिंपली अगर मैं फर्स्ट काइंड में कहूँ कि वो इसकी दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेंगी, बोथ लिमिट्स एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल। एग्जिस्ट तो करेंगी, इसकी वैल्यू भी फाइनाइट आ रही है, इसकी वैल्यू भी फाइनाइट आ रही है, तो दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, इन्फिनिटी कोई भी नहीं आ रही, बट वो इक्वल नहीं आएंगी। एक की वैल्यू L1 आ रही है, एक की वैल्यू L2 आ रही है। आगे बात समझ में? अब हमने कहा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोला जाएगा तो एफ ऑफ ए भी बीच में आएगा, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ लिमिट की बात नहीं कर रहे। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, है ना। तो अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो वो एफ ऑफ ए के इक्वल या तो लेफ्ट मिलेगी या राइट मिलेगी। इसलिए ये केस भी हो सकता है। देखो लिमिट एग्जिस्ट करेंगी, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे हमने कहा लिमिट एग्जिस्ट करेंगी, यानी इनकी फाइनाइट वैल्यू आएगी बट वो इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, आपस में इक्वल नहीं होंगी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। बट ये तो कंडीशन हो सकती है ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए मिल जाए या फिर राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए मिल जाए, ये कंडीशन तो हो सकती है। इसलिए आपको ये कंडीशन भी कहीं कहीं देखने को मिल जाएगी। आगे बात समझ में? तो ये होता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। अच्छा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, इसमें क्या होगा? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब उनकी फाइनाइट वैल्यू आती है। कब एग्जिस्ट नहीं करती, जब वो इनफाइनाइट आंसर करेंगे। सो सेकेंड काइंड में क्या आएगा, आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और बोथ, या फिर दोनों ही। ठीक है, और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ना करती, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, मतलब उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आए। तो इसमें तो इक्वल नॉट इक्वल होने का केस ही नहीं है। एक इन्फिनिटी आंसर करे, जैसे अभी मैंने कहा था आपको, एक मेरे पास L1 आंसर कर रही है, दूसरी इन्फिनिटी आंसर कर दे, तो ये सेकंड काइंड आपकी रहेगी डिसकंटिन्यूटी। अगर दोनों इन्फिनिटी आ जाए, राइट, या फिर ये इन्फिनिटी और ये फाइनाइट आ जाए, तो उस केस में हम कहेंगे दिस इज द सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर भाई? तो जिसमें इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा वो सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। ऑलराइट, इसके बाद आती है मिक्स्ड काइंड। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लेगा, मिक्स्ड काइंड डिसकंटिन्यूटी। मिक्स्ड काइंड में क्या हो जाएगा, इसमें जो अभी तक आपने पढ़ा है, इसमें तीनों टाइप की डिसकंटिन्यूटी आ सकती हैं, या फर्स्ट काइंड भी हो सकती है, सेकंड काइंड भी हो सकती है। जैसे आप फर्स्ट काइंड अगर दिमाग में आती है कि फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी, तो मतलब वहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करेंगी, मतलब उनकी फाइनाइट वैल्यू आएगी। और जब सेकंड काइंड बोला जाएगा तो इन्फिनिटी आंसर करेंगी, चाहे दोनों में से एक। ठीक है, तो मिक्स्ड काइंड में क्या हो जाएगा, या तो वो फर्स्ट काइंड की, इसकी एक लिमिट फर्स्ट काइंड आ जाए, दूसरी सेकंड काइंड आ जाए। इसका मतलब एक की वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए, दूसरी की ना करे। आई बात समझ में? या फिर आपके पास दोनों लिमिट्स जो हो वो इक्वल ना आए, इक्वल, खैर इक्वल तो फिर भी नहीं आएंगी, बट अगर मिक्स्ड काइंड बोला जाएगा तो उसमें फर्स्ट काइंड भी आ जाएगी, सेकंड काइंड भी आ जाएगी। क्लियर?
तो यही हो जाएगा कि भाई एक फाइनाइट आंसर कर रही है, दूसरी इन्फिनिटी कर रही है, इसमें यही आपके पास आ जाएगा मिक्स काइंड डिसकंटिन्यूटी में। ऑलराइट, इनफाइनाइट नेक्स्ट आता है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इसमें आपके पास क्या आ जाएगा कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू a, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x इज इनफाइनाइटली लार्ज। तो ये तो वो सारी की सारी वही आ जाएंगी कि भाई इन्फिनिटी, दोनों इन्फिनिटी आंसर करेंगी या फिर एक इन्फिनिटी आंसर करेगी। तो ये आपके पास रहेंगी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और रिमूवेबल, सबसे ज़्यादा यही पूछी जाती हैं। यही आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस प्रूव करो और प्रूव करो कि सेकंड काइंड है, प्रूव करो कि फर्स्ट काइंड है। तो अच्छे से तैयार कीजिए बेसिक को, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड हाइप भी किया कीजिए, क्योंकि आपके पास ये राइट में आपको बटन शो करेगा हाइप का, तो उस पर क्लिक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।